Good morning, class. So, today we will continue the chapter probability which we have left yesterday. So, we will start with a little bit difficult questions. So, I'm gonna take questions from this exercise 19. R.S. Agrawal is the book. Page number is 931. Okay, I'll write page number here. Page number 931. Okay, so these are some more important questions. Like I'll say practice this question twice. Once you will do that, you will see that you can do any sum easily. So I will be writing the formulas and everything. I will solve these questions very detailed and very distant. So let's start. So the first question for the day is question number 34. Okay, so as you know, I write the given things with black marker and the solution is done with the blue marker, so pay attention to that also. So इसमें बोला है Peter throws dice and together Peter throws two dice together and finds that the product of the two numbers obtains. Okay, so इसमें बोला है कि पीटर के पास दो डाइस है. Okay, let's say 1 2 3 here, 4 5 6 here. कोई भी नंबर आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो दो डाइस है उसके पास, पीटर के पास. सो उसने दोनों को थ्रो किया और जो नंबर आया उसको नोट किया. ओके, अब इसके बाद बोला है रीना है एक और. ये फर्स्ट है पीटर, देन द सेकेंड वन इज रीना. उसने क्या किया, उसने एक डाई थ्रो की है, 1 2 3 थ्रो की. जो नंबर आया उसको नोट किया और उसका स्क्वायर कर दिया. मान लो यहाँ पे x आया तो x का स्क्वायर उसने किया और इसने डायरेक्ट नोट किया और मल्टीप्लाई कर दिया जो प्रोडक्ट. तो मान लो आया YZ, दो नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो अब द क्वेश्चन इज इसका या इसका किसका बेटर चांस है टू गेट 25. सो दोनों का हम अलग अलग करेंगे एंड लास्ट में वी विल कंपेयर. सो हियर इज पीटर एंड हियर इज रीना. सो सब नोट कर लिया हमने. सो नाउ सॉल्यूशन. और एग्जामिनेशन में वन आफ्टर दी अदर कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस मैंने साइड बाय साइड किया. सो फर्स्ट पीटर का देखते हैं. सो पीटर का क्या था, उसने एक टू डाइस थ्रो की एक साथ. सो जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 1 वेरी फ्रॉम 1 1 1 के सारे 1 2 1 3 1 4 1 5 लाइक 1 6. फर्स्ट डाइस में 1 आया. ऐसे हमें देखने में और याद रखने में इजी पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डाइस में फर्स्ट के साथ यही 6 नंबर आ सकते हैं. देन सेकंड के साथ सेम 6 नंबर आ सकते हैं, 2 4 2 5 2 6. सो ये थोड़ा बड़ा आंसर करके बता रहा हूँ मैं. 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3 4 3 5 3 6 3 3 4 4 4 5 4 6 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6.
सो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, ये हमको कैसे पता? ये जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ही देख सकते हैं हम कि इजीली ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट डाइस में अगर 1 आया तो उसके साथ यही 6 नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर 2 आया तो उसके साथ सेम 6 नंबर्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें चाहिए, तो इसलिए हम सारे नोट करेंगे। इसके बाद एक इजी मेथड भी बताऊंगा सेम चीज़ करने का, जस्ट बाय लिटिल बिट कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करें तो भी आ सकता है आंसर, बट ये भी बैड नहीं है। ये करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आंसर पक्का पक्का आएगा एंड मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। सो पीटर ने थ्रो किया, ये सारे उसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। वाई और जेड के पॉसिबल वैल्यूज जो है, वाई और जेड की पॉसिबल वैल्यूज ये सारी आ सकती है। नाउ हमें चाहिए बेटर चांस टू गेट 25। सो P25 आने का फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइम्स he gets 25 upon total outcomes। सो इसमें बोला है कि टोटल 25 हमें कितनी बार आ रहा है अगर हम किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें। सो हमें पता है कि 25 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5 इज 25। सो 5 आएगा तभी 25 आएगा। सो ये बेसिक फैक्ट है एंड यू आर इन 10th क्लास, सो इतना तो पता ही होगा। सो एक ही पॉसिबिलिटी है आने की आउट ऑफ ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और वीना का पॉसिबल आउटकम क्या है, 1, उसने क्योंकि सिंगल डाइस थ्रो किया है, सो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। अब उसने इसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये आ सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 4 9 16 25 36। सो एक ही 25 आया है इधर भी। सो P25 नंबर ऑफ फेवरेबल। सो हम जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है उसको हम इवॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जब हमें कंडीशंस पता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ टाइम्स ही गेट्स 25, दिस इज ऑल्सो राइट, बट इससे पहले ये वाली इक्वेशन, ये फॉर्मूला अगर लिखते हैं, सो इस ये सबके लिए इजी भी रहेगा एंड इससे कोई स्टेप मिस भी होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, सो 1/6। सो इजीली अगर हमें देखना हो कि कौन सा बड़ा है, वी बेटर चांस हमें चाहिए। सो बेटर चांस इज ऑलवेज द बिगर प्रोपोर्शन। सो एज वी कैन सी कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें 1/36 मिल रहा है। सो वी कैन ईजिली सी दैट ये 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। सो आंसर विल बी रीना हैज द बेटर चांस। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ जिससे सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन माइंड, योर माइंड only. So the very same logic is, look at the question here. पूछा है कि who has the better chance to get 25। so हमें सब निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस चाहिए कि 25 का किसका बेटर चांस है। सॉरी यहाँ पे पीटर था। सो 25 अगर हमें किसी का स्क्वायर किया उसने, तो 25 वी नो दैट 5 का स्क्वायर इज 25।
सो ओनली 5 का स्क्वायर इज 25. सो एक ही पॉसिबल है आउट ऑफ ऑल 6, क्योंकि डाइस में 6 रहते हैं. सो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इसका 1/6 आ गया. एंड सिमिलरली अब पता है हमें कि 5 का स्क्वायर इज 25, यानी कि 5 इंटू 5 करेंगे तो ही 25 आएगा, क्योंकि उसके और कोई फैक्टर्स ही नहीं है. तो पीटर का भी जो होगा वो y और z की जो वैल्यू है वो 5 ही होगी, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकती. ये भी जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट. सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. सो 5 पूरे जितने भी प्रोबेबिलिटी के इसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 1 1 2 2 1 2 2. सो कुछ नहीं चाहिए हमें, बस ये चाहिए. सो ये 1 ही है आउट ऑफ टोटल. अगर 2 डाइस थ्रो किए हैं तो हमारे पास 6 इंटू 6, एक डाइस का 6, दूसरे डाइस का 6, सो 1/36 इज योर आंसर. एंड इजीली कंपेयर करने पे यू कैन say that Reena has the better option to get 25. Okay, moving on to the next question. Next question is your question number. Next question में there are 2 different questions. एक जैसे ही, so मैं उसको पार्ट वाइज ही सॉल्व कराता हूँ. मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ. The question number are 37 and 38. Okay. So like इसमें एक नया कंसेप्ट है ऑफ ईयर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, न्यू कंसेप्ट ईयर, डेज एंड मंथ्स. ये कंसेप्ट का नाम. सो बेसिक फैक्ट है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, एक्सेप्ट ये है नॉर्मल ईयर. सिमिलरली एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, दैट इज योर 29th फेब, जो बोलते हैं हम 4 साल में एक बनाते हैं. सो ये एक बेसिक डेट वाला फैक्ट है. नाउ किसी भी एक डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/365 इन अ नॉर्मल ईयर एंड 1/366 इन अ लीप ईयर. ओके. एंड नाउ अगर कोई भी डेट बोला तो ये है, लेकिन अगर बोला कि मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी इजी चीज़ है. लाइक वी नो दैट देयर आर Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 7 days in a week. Okay. So हमारा जो 365 है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, so 52, we will get 7 5 is 35 minus 1 5 7 to the 14 minus 14, sorry 15 14, so 1 remainder. Now 52 ये क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ वीक. सो इजली हमने फाइंड आउट किया कि 52 टोटल वीक्स हैं. नाउ 1 is your can be any of the 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay. So ये एक स्टेप इसके आगे का, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसमें हमारा ये नेक्स्ट क्लास में हमारा काम आएगा. बट इसका जो बेसिक है वो हमसे पूछेंगे कि अगर 52 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इन एन ईयर, ये पूछ सकते हैं. 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 54 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो बेसिक फैक्ट ये है इसमें कि 54 मंडेज अगर पूछें या एनी डेट
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर 53 से ज़्यादा है सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक्स कितने हमारे 52, एंड एक ही का डिफरेंस पड़ता है इन 1 डे का डिफरेंस पड़ता है इन लीप ईयर। सो 53 मंडेज फिर भी पॉसिबल है, लेकिन कोई भी 54 सिंगल डे नहीं आ सकता। सो ये एक नोटेबल फैक्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ लेट्स डू द न्यू क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन आस्क्स अस कि हमें एक नॉर्मल ईयर में 53 मंडे और संडे, ओके 53 ऑर्डिनरी ईयर में यानी कि 365 डेज हैं। सॉल्यूशन 37, 365 डेज है हमारी ईयर, सॉरी 365 डेज का ईयर है हमारा, ओके क्योंकि 1 ऑर्डिनरी ईयर बोला है, उसमें पूछा है कि 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, वी डिनोट ऐसे प्रोबेबिलिटी। ओके, 365 में से 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो सबसे पहले तो हमें एज वी नो कि 52 वीक्स होते ही हैं, अभी बताया मैंने, बट फिर से एक बार देख लो, दैट इज एक वीक में 7 डेज होता है, ओके एंड 365 डेज बोला है, तो फिर अगर हम डिवाइड करें इसको तो हमें नंबर ऑफ वीक्स आ जाएगा 52, 35 माइनस 15 माइनस 14, that is 1. Now this single day can be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday। हमें चाहिए ये संडे आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 53 संडे, हमारे पास 52 का वीक है, यानी कि 52 वीक्स इज इक्वल टू 52 संडे। लाइक हर वीक में संडे आता ही है ना, जिसका स्टूडेंट्स को तो बहुत इंतज़ार रहता है। सो एवरीवन नोस हर वीक में एक संडे होता है, एंड हमारा जो एक एक्स्ट्रा वीक है, जो एक्स्ट्रा डे है सॉरी, उसमें या तो मंडे आ सकते हैं, या तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हमें मतलब है सिर्फ संडे से। सो हमारे पास 52 डेज का 52 संडे है। एक हमारा जो है डे, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इज 1 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, सो 1/7 इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑफ गेटिंग, क्योंकि हमें पता है 52 संडेज तो हैं, लास्ट संडे की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए बस, लास्ट डे की। तो लास्ट डे की संडे आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7। 1/7 कैसे आ गया? 1 इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम एज यू कैन सी एक ही संडे है, क्योंकि एक दिन कोई भी एक, अगर कोई भी वीक चल रहा है, मे बी इससे पहले सैटरडे को ख़त्म हुआ 344 डे, कुछ भी हो सकता है। सो एक वीक हम पूरा लेंगे, सो संडे, एक संडे है, दैट इज 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 2 3। आउटकम क्या है? बेसिकली आउटकम हमारा पॉसिबल वैल्यूज, जो भी सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, सॉरी टोटल जितना भी हमारा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सिमिलर है इससे, बस उसमें एक चीज़ नहीं है, उसमें सेम क्वेश्चन है, सेम गिवन चीज़ें हैं, बस न्यू चीज़ उसमें ये है कि हमसे पूछा है कि हमसे बोला गया है कि ये लीप ईयर है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन 366 डेज, दैट इज अ लीप ईयर। सो उसमें हमारे 53 संडेज आने की क्या
हमारी प्रोबेबिलिटी है। सो फॉर्मूला पहले यहीं पे फॉर्मूला सबसे पहले इफ़ यू राइट फॉर्मूला सबसे पहले सो सबसे इजी हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन बाय टोटल नंबर ऑफ outcomes, or it can be number of favorable events upon by total number of events. It can be anything. Just basic formula है कि हमें हिंदी में अगर बोलूँगा तो कि जो हमें चाहिए उसकी वो कितनी बार आ रहा है और बाकी सब में से टोटल में से। सो ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। लाइक किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, वैसे हमने ये सब फर्स्ट क्लास में हमारी डिस्कस किया है। सो मूविंग ऑन, 366 डेज है हमारे इन अ लीप ईयर। ओके, सो लाइक द वेरी लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 366 डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे। सो 52 अभी भी आएगा, लेकिन 35 माइनस किया, 7 5 से 35, 1 6 7 2 से 14, 2 बचा, अब 2 डेज है ये। नाउ यहाँ पे होगा स्टिल हमारा एक 7 पॉसिबिलिटीज हैं, ये 2 डेज की 2 डेज हैं। सो लाइक जब 1 था हमारा तो इट वाज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये था हमारे लास्ट क्वेश्चन में जब हमारा 1 डे बच रहा था। अब हमारे 2 डेज बच रहे हैं, तो ये हो सकता है, मान लो अगर ये 355 डे ये है तो नेक्स्ट वाला ये हो सकता है ट्यूसडे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही आएगा। ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे और मंडे। सो नेक्स्ट डे ही आएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव डेज हैं, 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो इट कैन बी मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे और वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे और या एंड में संडे और मंडे। नाउ वी नीड 52 संडेज, वी ऑलरेडी हैव संडेज हैं हमारे पास। ओके, नाउ हमारे पास टोटल सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास टिल 7 है, एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हमें चाहिए 1 मोर संडे। सो वी विल सी कि किस किस में संडे आ रहे हैं। इसमें नहीं है, सो नहीं 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 नहीं, इसमें है, इसमें है। सो 2 out of 7 is your answer. So take a screenshot, revise this question 3 times. So एक बार हो जाएगा, then you can easily solve this type of questions. Now moving on. So अब थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा, like basic questions है, you can easily solve these questions also, but okay, let's do some neither nor questions. So question number 44, पेज नंबर चेंज हो गया हमारा 932 पे। Okay, so question number is 44. It is given that एक कार्ड हमने निकाला है। See, 2-3 ही कंसेप्ट है इसमें, एक कार्ड वाला कंसेप्ट है, एक कॉइन वाला कंसेप्ट है, देन कॉइन्स वाले 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 1 डाई, 2 डाई। सो एक बार ये रिवाइज कर लेंगे, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में
अच्छे से समझाएं. So one card is drawn from a well shuffled card of 52 cards total. हमें पता है 13 into 4 52 कार्ड्स होते हैं. इसमें से वन कार्ड ड्रॉ किया है हमने. हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन, यानी कि हमें ना तो रेड कार्ड चाहिए ना क्वीन चाहिए. ओके, सो बेसिकली इसको हम दो तरह से टैकल कर सकते हैं. क्वीन वी नो कि 4 क्वींस होती हैं, लेकिन उसमें से 2 हमारी रेड क्वीन होगी, क्योंकि हमारे ये 13 into 4 में से टू सेट ऑफ कार्ड्स ब्लैक रहते हैं, 2 सेट ऑफ कार्ड्स, यानी कि 13 into 2 26 कार्ड्स ब्लैक रहेंगे, 26 कार्ड्स रेड रहेंगे. सो हमें नाइदर रेड चाहिए नॉर क्वीन चाहिए. तो हमारे 26 रेड कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड, प्लस हमारे 2 मोर क्वींस हमने आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड. इसमें बोला कोई भी क्वीन नहीं आनी चाहिए, और बाकी 2 की क्वीन क्यों, क्योंकि 2 क्वीन इसमें ऑलरेडी हैं. सो टोटल हमारे पास हो गए 28 कार्ड्स जो हमारे सिलेक्टेड नहीं. सो वी नो दैट 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी, लिख दूंगा इवेंट इज दिस. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon by total number of outcomes. So number of favorable outcomes, हमारे पास unfavorable outcomes का नंबर है. So favorable हमें और total outcomes का हमें पता है. So it will be 52 total minus 28 unfavorable, total minus unfavorable, क्रॉस लगा दिया मैंने, अपॉन बाय टोटल, दैट इज 52 टोटल. सो ये आ जाएगा हमारा 52 में से 28 माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 24 अपॉन बाय 52. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 अपॉन बाय 26, 2 6 12, 13, इट विल बी 6 बाय 30 और 0 पॉइंट समथिंग आएगा. सॉल्व होने, ये तो सॉल्व खुद से अब करना सीख लो, बिकॉज ये नहीं किया तो इसके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इन पॉइंट डेसिमल वैल्यू, और इट कैन बी होल नंबर ऑल्सो, लाइक 0 या फिर 1, एक्सेप्ट दीज सारे पॉइंट्स में आएंगे. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वन वाज इजी राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर लेट्स से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें मीन इन्वॉल्व है. सो मीन वाला अगर स्टैट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा ऑन द वेरी लास्ट डे. सो आई हैव रिटन आफ्टर मीन स्टैट्स क्लास. सो अगर बुक्स है सो नोट कर लो कि उस टाइम पे ये क्वेश्चन मैं लूँगा. एंड नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास टुडे. इजी क्वेश्चन है बट करने में मजा आएगा. सो आइदर और नाइदर नॉर वाले क्वेश्चंस मैं लेने का सोच रहा हूँ, और एंड कुछ भी. सो क्वेश्चन नंबर 46 ले रहा हूँ मैं. सो इसमें हमें बोला है कि एक सेम वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, उसमें
52 कार्ड्स हैं, ठीक है, इसमें से 13 इंटू 4, ओके, 4 में से 2 ब्लैक्स 2 रेड, ओके, इतना हमें पता है ऑलरेडी। जब उसने बोला कि 52 कार्ड्स का डेक है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ अपने आप आ जानी चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि कभी भी ये यूज़ हो सकती है और फिर सोचने में इसको टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इतने प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाना चाहिए। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी अ कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एस। ओके, एस क्या होता है? एज आई टोल्ड, एस इज नंबर 1 कार्ड, इक्का बोलते हैं इसको हिंदी में, एंड स्पेड्स क्या है? स्पेड्स इज पान, पान को स्पेड्स बोलते हैं। ओके, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड्स और एन एस। सो पहले सब नोट कर लेते हैं। सेकेंड इज हमारा रेड किंग, थर्ड इज either king or a queen, and the last one is neither king nor a queen. Okay, so सारे बहुत सिंपल है, बट लेट्स डू दिस। सो फर्स्ट वाला इक्वेशन जो हमारा यूज होगा, एक सिंपल सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, हमें चाहिए या तो एक स्पेड्स का कार्ड या तो एक एस। सो वी नो दैट एक हमारे हर डेक में एक होता है, तो 4 एक हैं, तो ये 4 हमारा फेवरेबल आउटकम है इस चीज़ का, और अ कार्ड ऑफ स्पेड्स। सो 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स के, जिसमें से एक 1 भी होता है। सो या तो हम 13 में से 1 माइनस करेंगे, या तो इस 4 में से स्पेड्स वाला हटा देंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ को 2 बार प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो दैट इज ऑलरेडी देयर। सो 13 + 4 17 - 1 कर देंगे हम, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है। सो 17 - 1 अपॉन बाय टोटल 52 कार्ड्स है, दैट इज 16/52, 2 8 is 16, 2 26, 2 4 is 8, 13, so 4/13 is your answer. पॉइंट में निकालना is your duty. So ये क्लास के बाद ये वाला जो है वो डू सॉल्व ऑन योर ओन, बिकॉज प्रैक्टिस चाहिए, और अभी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, नाउ अ रेड किंग, वी नो दैट कि 2 सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं रेड के। मैंने बोला ना कि ये एक चीज़ दिमाग में रहेगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये जो अभी लिख रहा हूँ वो ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। सो 2 सेट ऑफ कार्ड्स आर रेड, उसमें बोला है रेड किंग, किंग एक ही होता है, तो दोनों 2 सेट ऑफ रेड्स हैं, दोनों में एक एक किंग है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारा PRK। PRK मीन्स probability of getting a red king is 2 out of total 52 cards, that is 1/26. Okay, now either king or here also or is important, neither nor is also important। ये सारी चीज़ें अगर नोट कर लें तो फिर सही रहता है। सो आइदर किंग और अ क्वीन। ओके, सो किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, प्लस कितनी क्वीन होती है? 4 क्वींस होती हैं। ओके, सो 4
किंग है 4 क्वीन है, टोटल हम ऐड करेंगे दैट इज 8 अपॉन बाय टोटल जो हमारा पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 52 हैं, तो हमने 16/52 किया था, ये 8 है उसका हाफ है, तो we can easily see that will come 2/13, half of this. Now the very last part of this question and the last question, neither king nor a queen. Okay, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था कि हमें पता है कि किंग कितने हैं, 4 किंग होते हैं, नॉर अ क्वीन और 4 क्वीन होती है, तो 4 + 4 8 कार्ड हमको अकाउंट नहीं करना, हमें चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 52 - 8 अपॉन बाय 52, ये टोटल माइनस अनफेवरेबल वाले, एंड दिस इज ऑल्सो टोटल, सो दिस विल कम एज 44/52, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा समवॉट लाइक 11/13. ओके, सो इसका जो पॉइंट वाला दैट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व एट द एंड ऑफ दिस क्लास, करेक्ट आफ्टर दिस वेरी क्वेश्चन, क्योंकि अब ये लास्ट क्वेश्चन था एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई एम गोना एंड दिस सेशन. ओके लेटर ऑन. ओके, थैंक यू क्लास. सो ये प्रोबेबिलिटी का आज लास्ट क्लास थी, एंड एक क्वेश्चन है अलॉन्ग विथ दैट एपी वाला पार्ट, वो हम आफ्टर स्टैट्स करेंगे, क्योंकि उसमें हमें सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, मीन, मोड, मीडियन एंड योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एवरीथिंग. सो ऑल द बेस्ट.